दही आधा किलो, प्याज एक दरमियानी, लहसुन 5 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच। पकौड़ों के लिए हमें चाहिए बेसन 2 कप, नमक आधी चमची, कुटा जीरा 1 चम्मच, कुटा धनिया 1 चम्मच, अजवाइन हाफ चमची, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, प्याज चॉप 2 दरमियानी और हरा धनिया 1 कप चॉप। बेसन एक बड़ा कप ले लें। इसके अलावा हमारे पास आधा किलो दही है और लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्च और हल्दी। नमक हम बाद में शामिल करेंगे, नमक शुरू में नहीं डलता। पहले हम बेसन को भून लेंगे। कड़ी कच्चे बेसन के साथ भी बन सकती है, लेकिन अगर आप बेसन भून लेंगे तो आपको खुद जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। बेसन को इतना भूनें कि इसमें से खुशबू आने लगे। अब बेसन हमारा तकरीबन भुन चुका है। ग्राइंडर में प्याज, लहसुन और अदरक डाल लें और उसके अलावा मिर्च और हल्दी भी डाल लें। इसको थोड़ी सी दही डालकर बारीक पीस लें। जब मसाला पिस जाए तो इसमें बेसन शामिल कर दें और बेसन डालने के बाद दही डालकर इसको अच्छी तरह पीस लें। ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। फिर इसे देगची में डाल दें और ग्राइंडर में दोबारा सादा पानी डालकर चला लें ताकि उसमें लगा हुआ मसाला अलग हो जाए। इस पानी को भी आप देगची में शामिल कर दें। तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी कड़ी में जाएगा। डेढ़ लीटर के करीब पानी डाल दें और पहले मीडियम आंच पर इसे बॉयल होने दें। बाकी पानी थोड़ा थोड़ा करके जाएगा हर 15-20 मिनट में। कड़ी में हर 15 से 20 मिनट में थोड़ा सा पानी ठंडा डाला जाए तो कड़ी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जब कड़ी में बॉयल आ जाए तो उसकी आंच कम कर दें और हल्की आंच पर ये तकरीबन 2 घंटे तक पकेगी। याद रखें कि हमने नमक नहीं डाला है। नमक हम बिल्कुल पकोड़े डालने से पहले डालेंगे। अब पकोड़ों के लिए हम 2 कप बेसन ले लेंगे एक बाउल में और उसमें सबसे पहले सिर्फ नमक डालकर इसको अच्छा सा फेंटेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि नरम पकोड़े कैसे बनते हैं।
कि जिनमें गुठली भी नहीं हो और बिल्कुल सख्त भी ना हो। ये हमारे पास मसाले हैं जो हम फेंटने के बाद मिलाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा धनिया और अजवाइन। इसमें हम मीठा सोडा शामिल नहीं करेंगे और हमारे पकोड़े फिर भी बहुत नरम बनेंगे। ये हमारे पास बिल्कुल बारीक चॉप प्याज है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसे फेंट लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा पानी डालकर। मैं मशीन से फेंट रही हूँ, आप चाहे इसे हाथ से फेंटे चाहे चम्मच से। अब ये सही फिट चुका है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एक कतरा फेंटे हुए बेसन का पानी में डालेंगे। अगर ये ऊपर फ्लोट कर जाता है तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल सही जो है फेंट चुका है। ये देखिए ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है कि अब आपकी फुल्कियाँ बिल्कुल नरम बनेंगी। अगर आपके बहुत अच्छा फेंटने के बावजूद ये फ्लोट नहीं करता तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका बेसन जो है वो सही क्वालिटी का नहीं है। कोशिश करें कि बेसन चक्की से लें। अब हम बेसन में बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। पहले सारे मसाले डालेंगे और उसके बाद चॉप हुई हुई प्याज और हरा धनिया डालेंगे। कोशिश करें कि प्याज इतनी बारीक चॉप करें कि इसमें से थोड़ी सी पिस भी जाए। जो पिसी हुई प्याज होती है उसकी वजह से भी पकोड़े बहुत नरम बनते हैं। इस मौके पर हमने कढ़ी में नमक डाल दिया है क्योंकि कढ़ी को पकते हुए हमारे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। एक कढ़ाई में ऑयल अब अच्छी तरह गर्म हो चुका है। हम इसमें चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे आपको मुनासिब लगे, पकोड़े छोटे छोटे साइज़ में डालें। याद रखिएगा कि जिस तरह हमने बेसन को फेंटा है और इसमें हमने जो चॉप की हुई प्याज मिलाई है, इसकी वजह से हमारे पकोड़े बहुत नरम बनेंगे। हरे धनिए से थोड़ा सा टेस्ट में इजाफ़ा होगा। पकोड़ों का टेस्ट बिल्कुल सादा नहीं होगा बल्कि मज़ेदार होंगे और इनमें हरे धनिए की खुशबू होगी। ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। पकोड़े हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इन्हें कढ़ी में ऐड कर देंगे। कढ़ी में डालने के बाद इनको चम्मच से थोड़ा सा दबाएंगे ताकि कढ़ी इनके अंदर चली जाए। ये पकोड़े इसी तरह बहुत नरम रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आप चाहें तो इनको 5 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में डाल दें और फिर निचोड़ कर कढ़ी में डाल दें। दोनों तरीक़ों से आप ऐड कर सकती हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हम साबुत मिर्चों में अगर बारीक सुराख कर लें फोक की मदद से या टूथपिक की मदद से तो ये फ्राई होने के बाद भी क्रिस्पी रहेंगी। अब हम सबसे पहले मिर्चों को फ्राई करेंगे। जब मिर्चों का कलर डार्क हो जाएगा तो इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और फिर 1 मिनट के बाद हम इसका तड़का कढ़ी पे लगा देंगे। ये हमारी मज़ेदार कढ़ी तैयार है नरम पकोड़ों के साथ। अगर आप इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो कभी भी आपके पकोड़े सख्त नहीं होंगे और ना उनमें गुठली बनेगी। ये देखें पकोड़े अंदर से बिल्कुल नरम हैं।
और आज की हमारी टिप भी यही है कि नरम पकोड़े बनाने के लिए बेसन को सिर्फ नमक डाल के इतना फेंटें कि फिर जब इसका कतरा आप पानी के ऊपर डालें तो कतरा ऊपर फ्लोट कर जाए। अगर बेसन पानी के ऊपर तैरेगा तो कभी भी आपकी पकौड़ियाँ सख्त नहीं बनेंगी। यकीन